हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और आज सेशन होगा रीजनिंग का। रीजनिंग के सेशन में आपका जोरदार स्वागत है। और ये हम आज के सेशन में जुड़े हैं संघर्ष बैच में। स्टूडेंट्स, ये संघर्ष बैच उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी हो, चाहे वो टेट, सीटेट, सुपर टेट और कोई भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। चलिए, तो हमने इससे पहले फर्स्ट सेशन में पूरा बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो श्रृंखला सीरीज होती है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी में हम फर्स्ट टाइप लेकर आए हैं। सबसे पहला टाइप है संख्या श्रृंखला, ठीक है ना। तो संख्या श्रृंखला में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले इन्होंने 8 का डिजिट दिया है, उसके बाद 20 का दिया है, उसके बाद 44 का दिया है और एक डिजिट खाली क्वेश्चन मार्क करके रख दिया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा डिजिट आएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक क्रम होता है, तो आपको वो क्रम पहले पता करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, शुरुआत से क्रम चल रहा है। पहले इन्होंने 8 दिया है, 8 के बाद 20 मतलब 20 दिया है। तो आप चेक करो इन्होंने क्या किया है। 8 के बाद 20 कैसे आए होंगे? 8 का दुगना किया होगा तो 16 हो रहे होंगे, ठीक है। और 16 में 4 जोड़े होंगे, मैंने एक अंदाजा लगाया है, ठीक है। उसके बाद 20 का दुगना इन्होंने किया है, इसका मतलब 20 के बाद 44 कैसे आए होंगे। तो मैंने देखो यहां जो ट्रिक लगाई थी वो मुझे यहां लगती हुई दिख रही है। कहानी क्या है? सबसे पहले आपको दुगना करना है, मतलब 2 का गुणा करना है, ठीक है। तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16। देखो मैं यहां से बता रहा हूं, पहले आपको 2 का गुणा करना है तो आपको 16 मिलेंगे। उसके बाद आपको 4 ऐड करने हैं, तो दोनों ऐड करने के बाद आपको यह आंसर मिलना है। बोलो, मिल रहा है? ऐसे ही अगर ये ट्रिक यहां काम कर रही है तो समझ लो ये आंसर निकल आएगा। चलिए, जैसे मैंने 20 में 2 का गुणा किया तो मेरा बनता है 40 और प्लस इसमें मैं जितने का गुणा कर रहा हूं, अच्छा इसमें हमने 4 ऐड किए तो इसमें भी अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूं तो मेरे को 44 मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रिक काम कर रही है। आगे ऐसे ही आप 44 में मल्टीप्लाई करिए 2 का, तो कितना बनना है स्टूडेंट्स? 88। और अगर मैं इसमें 4 ऐड कर रहा हूं तो मेरा बनना है कितना? 92। तो आप चेक करिए क्या आंसर में 92 है। देखो डी ऑप्शन में 92 है, तो इसका मतलब ये क्रम ऐसे अगर हमने लगाया तो ये सीरीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो 92 आपका आंसर निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रम आपको चेक करना पड़ेगा शुरुआत से, वही क्रम आप इस आंसर में बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जरूरी नहीं है जो वे और जो मेथड यहां लगाया गया था वो यहां भी लगा हो, मेथड अलग होता है ना। चलिए देखो 7 के बाद यहां 17 आ रहा है स्टूडेंट, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 10 ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां अब इन्होंने ब्लैंक कर दिया, हमें नहीं पता क्या ऐड होना है, ठीक है। चलो, तो मैं यहां पर 10 अगर ऐड कर रहा हूं, प्लस 10 कर रहा हूं तो 17 आ रहा है। अब मैं कितना ऐड कर दूं कि यहां पर, चलो मैं 10 ही ऐड कर रहा हूं तो मेरे को 27 आ रहा है। क्या ऑप्शन में है? नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर 11 ऐड करके देख रहा हूं तो कितना आ रहा है? देखो 11 अगर ऐड किया जा रहा है तो 8 और 2 28 आ रहा है स्टूडेंट्स। 28 ऑप्शन में है, लेकिन अपन को जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो। आगे भी सीरीज आपको यही बना के रखनी पड़ेगी। तो 10 के बाद 11 ऐड किया था, अब आप इसमें 12 ऐड करके देख लो। अगर इसमें 12 ऐड करने के बाद ये आ रहा है तो क्रम यही रहेगा। देखो 8 और 2 0 और 2 और 1 4, ठीक है। 28 और 12 कितने होते हैं? 40। मुझे लग रहा है ऐसा लग गया। अच्छा इसमें फिर 13 ऐड करके देख लो, अगर 53 आ रहा है तो हमने यहां पर जो गैस किया था, अनुमान लगाया था, आंसर वही होगा। देखो 53 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स पहले 10 ऐड करना है, फिर 11 ऐड करना है, फिर 12 ऐड करना है, ऐसे करके आपका आंसर 28 बिल्कुल करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको माइंड में इसका मैप बनाना पड़ेगा, क्रम चेक करना पड़ेगा ये कैसे लगेगा, ठीक है।
चलिए अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले यहां 4 है, फिर 3 है, फिर 12 है, फिर 9 है। मतलब मेरे को 4 के बाद 3 ऐसा कम और ज्यादा लग नहीं रहा। अच्छा मैं एक और क्रम होता है इसका, वो चेक कर लेते हैं एक छोड़कर। देखो 4 के बाद आया है 12, इन्होंने हो सकता है 3 का मल्टीप्लाई किया हो। अच्छा फिर एक छोड़कर यहां आया 36, देखो मुझे ऐसा लगा और वो चीज सही भी बैठी। 4 3 12, 12 3 36, ठीक। और अगर मैं इसमें एक बार 3 का मल्टीप्लाई और करता हूं 108 आ रहा है। 36 तिया 108 होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो मुझे क्रम लग रहा है बैठ रहा है। अच्छा क्या इसमें भी कुछ क्रम है एक छोड़कर? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब आप 27 3 जा कर लेंगे तो वो जो आंसर आ रहा है अगर इसमें है तो वो सही है। 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 2 जा 6 और 8, ठीक है 81। क्या आप चेक करो ऑप्शन में 81 है? दिस इज द आंसर। देखो 4 एक क्रम छोड़कर इसमें मिला है मेरे को क्रम। पहले 4 तिये 12 हुए, 12 तिये 36 हुए, 36 तिया 108 हुआ, ठीक। चलो अच्छा इसका क्रम चेक करेंगे तो 3 का 9 हो रहे हैं, 9 तिया 27 हो रहा है, 27 तिया 81 और ऑप्शन में 81 है। तो ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? रीजनिंग का संख्या श्रृंखला में आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, इतने इजी क्वेश्चंस, इतने इजी कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको करना क्या है कि बस रखे रखाए क्रम को चेक करो कि इन्होंने क्या क्रम लगाया है, उसी क्रम को आंसर में लगा दीजिए, ठीक है। 4 नंबर का एक और देखो आपके सामने, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं माइनस प्लस वाले। सबसे पहले इन्होंने 3 दिया, उसके बाद 2 दिया। अच्छा 3 के बाद 2 आ सकता है क्या? चलो 3 के बाद 2 कैसे आ सकता है? अगर मैं इसमें +1 कर दूं, 3 में +1 एक जोड़ दूं तो माइनस के 2 आ जाएगा, आ जाएगा सर, ठीक है। और एक जोड़ने के बाद अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो भाई क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा 2 जोड़ दूं, अब इसमें मैं 3 जोड़ दूं तो देखो 3 आ रहा है, और इसमें मैं अगर 4 जोड़ दूं तो 7 आ रहा है, ये पक्का है। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें यहां पर 3 मिला था, 2 में 2 0 मिला था, यहां पर 0, तो क्या आपके आंसर में 0 है? आपके आंसर में 0 है, तो मेरे को लगता है ये आंसर हो सकता है। एक बार और चेक कर लो, ठीक है। 3 में 1 जोड़ा, मतलब माइनस के 3 में अगर प्लस का 1 ऐड होगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और माइनस के 2 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस से, मतलब माइनस से प्लस का कट जाएगा, 0 रह जाएगा। तो यहां पर मेरे को 0 मिला। अच्छा इस 0 में 3 जोड़े तो 3 भी आ रहा है, 3 में 4 जोड़े 7 भी आ रहा है। क्रम हमारा हमको मिल गया है, तो आंसर भी यही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो संख्या श्रृंखला के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये हम आपके सामने लेकर आए थे। कैसे लगे फटाफट बताइए। चलते हैं आगे ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वही काम करना है, पहले क्रम चेक करना है। देखो मेरे को जब लंबी श्रृंखला लगे तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके अपनाने हैं, आपस में भी प्लस एक छोड़कर भी, ठीक है। तो देखो आपस में 3 और 1 4 हो रहा है, और 4 और 2 6, 6 और 6 मुझे क्रम गलत लग रहा है, एक छोड़कर चेक करूंगा। देखो 3 के बाद 6 कैसे आए होंगे, मतलब इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। देखो 6 के बाद 12 कैसे आए, फिर 2 का मल्टीप्लाई, देखो मिल रहा है ना। और 12 के बाद 24 कैसे आएंगे, 2 का मल्टीप्लाई। मेरे को ऐसा लग रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक। अगर इसमें भी कोई क्रम है तो यही सही है। देखो 4 में 2 कैसे आए होंगे, जोड़कर। 6 में 8 कैसे आए होंगे, 2 जोड़कर। और 8 से फिर 2 जोड़ेंगे तो यहां आना चाहिए था 10, और आपने जो 10 निकाला है, क्या आपके आंसर में है? अगर आपके आंसर में है तो आंसर यही है। बात समझ में आ रही है? देखो कितनी आसानी से मैंने टेक्निक लगाकर आंसर को निकाल दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लंबी श्रृंखला है तो आप चेक कर सकते हैं एक छोड़कर, ठीक है। इसमें देखो 4-5 अंकों की श्रृंखला है, कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 11। अच्छा देखो इन्होंने 2 के बाद 5 कैसे लाए हैं, देखो 2 में इन्होंने क्या किया है, 2 का दुगना किया प्लस 1 जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है +1। 2 दूनी 4 और 1 5, ऐसा ही इसमें हुआ है। देखो 5 का दुगना 5 दूनी 10, मतलब 2 का 2 का गुणा करके 2 में 2 का गुणा किया है और 1 जोड़ दिया है। 5 में फिर 2 का गुणा किया, 5 दूनी 10 और 1 जोड़ दिया।
तो 11 आ गए। क्या आगे भी ऐसा ही क्रम रहेगा? 11 दूनी 22 और 1 23, ऐसे ही 23 दूनी 46 और +1 47। अब देखो 47 का गुणा 2 से करिए तो कितना आ रहा है? 2 सत्ते 14 और 2 चौकाटा 9 और +1 जोड़ना है, जैसा कि हर बार में इसमें भी 1 जोड़ा हूं, इसमें भी 1 जोड़ा हूं, इसमें भी, इसमें 2 का गुणा 1 जोड़ना है, 2 का गुणा 1 जोड़ना है। तो देखो यहां ऐसा करने से 95 आ रहा है। तो क्या आपके आंसर में 95 है? 95, यस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। छोटे संख्याएं आई हैं, कम है ना, तो हमको एक छोड़कर ना मिले तो डायरेक्ट चेक करो। पहले डायरेक्ट 4 के बाद 10, 2 का गुणा +2 जोड़ने हैं। ठीक है, 2 का गुणा +2 जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं, इसने जोड़ा है, और 23। चलो यही क्रम है मेरे को लग रहा है। 4 दूनी 8 और +2 10 हो गया। 10 गुणा 10 दूनी 20 और 3 23, 23 दूनी 46। अच्छा, यहां 2 जोड़े, यहां 3 जोड़े, तो यहां 4 जोड़ेंगे 50 आ रहा है। और 50 का गुणा अगर 2 से करेंगे और 5 जोड़ देंगे, 50 दूनी 100 और 5 105। 105 आपके आंसर में आना चाहिए। क्या आपके ऑप्शन में 105 है? ये है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस फटाफट आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आया बताइए। चलो मैं एक आध और क्वेश्चन इस तरह के ले लेता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 27 है, फिर 64 है, 125 है, और उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन मार्क हैं जिनमें आपको आंसर्स फिल करने हैं। ठीक है, तो देखो देखने से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये क्यूब्स हैं किसी के। ठीक है, ये क्या है? क्यूब। तो ये देखो 1 का क्यूब हो सकता है। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। बोलो, ये 1 का क्यूब है। ठीक है, अच्छा ये 2 का क्यूब लग रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये 3 का क्यूब लग रहा है। ये 4 का है, लग क्या रहा है? ये है, ये 5 का है। तो यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही क्रम है। अब आपको आगे भी उन्हीं नंबरों के क्यूब लगाने हैं। 1 के बाद 2 का लगाया, 3 का लगाया, 4 का, 5 का, 6 का लगना चाहिए। 6 का क्यूब क्या होता है? चलो फटाफट 6 का क्यूब बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216 स्टूडेंट्स। क्या होता है? 216। ठीक है, अब यहां बताना पड़ेगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब बताएं फटाफट। 7 का क्यूब 343 कर लेना। 7 इंटू 7 इंटू 7, 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा 216, 343। ठीक है, क्या ये 216 और 343 आपके आंसर्स में है? देखो ऑप्शन में बी नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। एक क्वेश्चंस ऐसा भी आ गया। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का देखो, यहां 18 है, यहां 24 है, फिर कम हो गया। अच्छा, मैं इसको ना लेकर ज्यादा वाले को ले रहा हूं। पहले ट्रिक यही ध्यान रखना कि ज्यादा बढ़ना चाहिए। 18 के बाद 21 कैसे आया होगा? इसमें 3 ऐड किया इन्होंने। अच्छा, इसके बाद यहां हमें कुछ कर पाते, उससे पहले हमें खाली मिल गया। चलो मैं एक बार ऐड कर देता हूं, यहां पे भी 3, तो कितना हो जाएगा? यहां 24 होना चाहिए, और फिर और 3 ऐड कर रहा हूं तो 24 में 3 ऐड करके 27। तो चलो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये क्रम है। चलो एक छोड़कर यहां भी चेक कर लो। यहां कैसे आया, फिर 3 ऐड हुए, यहां कैसे आया, फिर 3 ऐड हुए, मतलब ये है। और 21 में 3 जोड़ने से अगर 24 आ रहे हैं और आपके ऑप्शन में 24 हैं तो आपका आंसर बन सकता है ना। ऑप्शन में सी सेक्शन में, सी वाले ऑप्शन में 24 है, आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 24 आंसर। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन में देख लें आप। ये भी आपके लिए क्वेश्चन दिया है 5, उसके बाद बढ़ के 12 हुए, 12 के बाद 26 हो रहे हैं, 26 से 54, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क देके आंसर पूछना है। ऑप्शन भी आपके सामने है। देखो 5 के बाद अगर 2 का गुणा करते हैं 10 और उसी में 2 जोड़ देते तो 12 आ रहे हैं, मतलब 5 गुणा 2 प्लस 2। ठीक,
12 में भी 2 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो 26 आ रहे हैं। क्रम देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। और 26 में 2 जोड़ रहे हैं तो 52 और 2 54। अच्छा 54 में 2 जोड़ गुणा करके 2 जोड़ने से अगर आंसर में है तो आपका आंसर है, चलें कितना बैठ रहा है 8 और 108 प्लस 2 110 मतलब 110 अगर आपके ऑप्शन में है तो आपका आंसर बनना है। चलो 110 है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो संख्या श्रृंखला हमने आज आपको 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस कराए हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चंस है, पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आगे हम अगली सीरीज का अगला टाइप लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके नए स्टूडेंट्स, जो भी आपके नए मित्र वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको ये सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड